Hi guys, so welcome back. So यार in this video I'm going to cover a company called Trent Limited. ठीक है, तो Trent क्या करता है? It is the biggest player आप देखो in the fashion वाले segment में, value fashion वाले segment में. इनका स्टोर्स आप देखो, यू हैव मतलब वेरी पॉपुलर स्टोर्स है. जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, स्टार बाज़ार, ये सब जो 3-4 ब्रांड है. और है उनका स्टार हो गया, स्टार ने समो हो गया, उत्सा करके ब्रांड है. एंड ऑल्सो एक नया ब्रांड भी वो लॉन्च किया, दैट इज़ नेम्ड बाय बर्न्ट टोस्ट. ठीक है, फॉर वो भी स्पेसिफिकली देखो अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में ही है. एंड वो यूथ पे ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है, यूथ फैशन वाले सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है. अभी इनके अगर नंबर्स भी देखूँ ना, तो एब्सोल्यूट नंबर तो लगेगा अच्छा नंबर है. सेल्स ग्रू बाय अराउंड 19%. बट पहले कितना ग्रोथ आता था इनका? सेल्स में ग्रोथ आता था अराउंड 50, 55, 60%. तो आराम से ग्रोथ आ रहा था कॉन्जिक्यूटिवली एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर. लास्ट ईयर क्वार्टर वन ऑफ FY25 के पहले आप अगर जाओ, क्वार्टर वन में भी इंक्लूडिंग, उसके पहले दे कंसिस्टेंटली ग्रो बाय 50% प्लस. ठीक है, कंसिस्टेंटली. एंड उनको पी भी आप देखो 300 का पी है. बट ग्रोथ भी इतना अच्छा है. अभी तो ऑपरेटिंग लेवरेज है, मतलब पैट में भी ग्रोथ आता था 100%, 95%, 100% का ग्रोथ आता था इन पैट एज वेल. अभी क्वार्टर वन ऑफ FY25 से एग्जैक्टली लास्ट ईयर वो ग्रोथ आया 55% इन क्वार्टर वन. उसके बाद क्वार्टर टू में द पेस ऑफ सेल ग्रोथ फेल डाउन टू 40%. तो दैट इज़ अ बिग कंसर्न, क्योंकि वैल्यूएशन आपका 300-200 का पी है, बट आपका ग्रोथ अभी स्लो हो रहा है. फिर क्वार्टर थ्री में आया कितना ग्रोथ? 35% के आसपास का ग्रोथ आया. अगेन इट हैज स्लोड डाउन फ्रॉम लास्ट क्वार्टर. एंड क्वार्टर फोर, बिकॉज H2 ऑलवेज बेटर होता है ये सब कंपनीज के लिए, ऑलवेज, मतलब वाई कंपेयर कर रहे हैं. बट देन टू द ग्रोथ वॉज फॉलिंग डाउन. ठीक है, एंड क्वार्टर फोर में कितना आ गया? 28%. एंड दिस क्वार्टर इट हैज़ नाउ कम डाउन टू 19%. तो आप देखो, एक कंपनी जो 55% के आसपास ग्रो कर रहा था, वो 40 हुआ, फिर 35, फिर 28, नाउ एट 19%. विथ ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला. ठीक है, ये टाइम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है अराउंड 13% के आसपास. एंड मार्जिन भी आप देखो, EBITDA मार्जिन वॉज अराउंड 11.4. लास्ट ईयर वाई 10.6% के आसपास थे इनके. एक मेन प्रॉब्लम तो यही है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ वॉज फॉलिंग डाउन. एंड बट उनके कॉम्पिटिटर्स तो है, जो मतलब V2 एंड ट्रेंड का ग्रोथ आता था 50% प्लस. ठीक है, उसके बाद ट्रेंड का ग्रोथ स्लो हो गया 40%, फिर 35, फिर 28. एंड V2 का अभी भी ग्रोथ आता है कितना? 50%. तो एंड स्टाइल बाजार जो नया कंपटीशन आ गया, ठीक है, रिसेंटली उनका IPO आया, तो एंड उसका भी ग्रोथ अच्छा आने लगा. अराउंड कितना ग्रोथ आने लगा? अराउंड 35-40% के आसपास का उनका भी ग्रोथ आता है. दिस क्वार्टर भी दे ऑल्सो ग्रो बाय अराउंड 38% के आसपास. तो स्टाइल बाजार का भी अच्छा डिसेंट ग्रोथ आ रहा है. उनका गाइडेंस भी है 20-25% ग्रोथ. अभी ट्रेंड का तो गाइडेंस हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये कॉन कॉल तो करता नहीं है. तो रफली अगर देखूँ तो उनका गाइडेंस आई गेस इट वुड बी अराउंड, अभी जो सस्टेनेबल अगर जो ग्रोथ रहेगा, स्टेडी ग्रोथ, इट वुड बी अराउंड 20-25% के आसपास का ग्रोथ आना चाहिए गोइंग अहेड एज वेल, क्योंकि अभी इतना बड़ा बेस बन गया. ठीक है, इनका भी दे आओ जूडियो के अगर आप स्टोर भी देखो, 766 स्टोर्स हो गए. एंड वेस्ट साइड के अराउंड 248 स्टोर्स के आसपास है. एंड ये क्वार्टर में उन्होंने खाली 12 स्टोर ही ऐड किए. ठीक है, 11 फॉर जूडियो एंड 1 फॉर वेस्ट साइड. ठीक है, उनका स्टार करके भी जो ब्रांड है, उस पर भी अराउंड 77 स्टोर्स है. एंड वहाँ पे तो एक स्टोर बंद हो गया. नेट स्टोर एडिशन देखो तो इट वॉज -1, क्योंकि 2 खोले थे एंड 3 बंद हो गए उनके स्टोर. ये स्टार वाला जो सेगमेंट है, दैट इज यूजुअली उनका वो जनरल मर्चेंडाइज आइटम आप देखो, फूड FMCG वाले सेगमेंट में ज़्यादा प्रेजेंस है. आपका बेवरेजेस, कंज्यूमर बेवरेजेस, वो सेगमेंट में आता है. ठीक है, ग्रोसरीज एंड वो सब स्टार वाला सेगमेंट. एंड वहाँ पे भी अभी अगर देखो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, इट इज़ ऑल्सो लोड सिंगल डिजिट्स. तो सबका ऐसा प्रॉब्लम है, इसका ही नहीं SSSG में. बट ओवरऑल नंबर्स आर बेटर कंपेयर टू V2 का ग्रोथ अच्छा है. एंड स्टाइल बाजार का ग्रोथ अच्छा है. एंड वी मार्ट एंड ये ट्रेंड, they are lagging behind very slow companies in terms of growth and with exorbitant valuation. तो आपको वो देखना पड़ेगा. SSSG was around 2-4% in this year, mid to low single digits उन्होंने उनके जो प्रेस रिलीज में बोला था. एंड उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया, बर्न्ट टोस्ट करके. वो उनका पहला स्टोर अभी दे हैव ऑपरेटेड इन बैंगलोर में अभी खोला है. एंड उनका अभी तक गाइडेंस नहीं मालूम कि कितना स्टोर अभी एक्सपांड करना है. उनका भी मतलब जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, आई विल अपडेट ऑन द एवरी रिजल्ट एज वेल. ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली देखो फोकस कर रहा है ऑन यूथ फैशन वाले सेगमेंट में. एंड वो बजट फ्रेंडली, ऑफकोर्स, मतलब वैल्यू फैशन रिटेलर है, तो बजट फ्रेंडली तो होएगा ही. तो ये हो गया ट्रेंड का बात. अभी अगर P2P अगर कर ले 4 कंपनी में से, आई गेस आपको मालूम ही पड़ गया इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ हमें देखना है किसका सबसे ज़्यादा है, एंड विथ ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, तो
तो V2 इज़ आउट परफॉर्मिंग एवरीवन, फॉलोड बाय स्टाइल बाज़ार। उसके बाद आता है ट्रेंड को डालूँ या वी मार्ट को डालूँ, बट ट्रेंड का ग्रोथ बेटर है कंपेयर टू वी मार्ट। वी मार्ट का गाइडेंस इज 17 to 20%, किया कितना 13%। ट्रेंड का कोई गाइडेंस नहीं है, बट देन टू दे आर ग्रोइंग बाय 19%। बट वैल्यूएशन तो ट्रेंड एंड वी मार्ट का मतलब दोनों का बहुत महंगा है, एंड ग्रोथ भी बहुत स्लो है, ठीक है। एंड ट्रेंड एंड वी मार्ट थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 4 कंपनी में से आपको मालूम पड़ गया। यू हैव टू मेनली, मतलब आप देखो ईजी टू अंडरस्टैंड सेक्टर है, यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ देखना है। आप अगर स्टोर एडिशन रेट देखो उनका, कितने स्टोर ऐड करने वाले हैं। एंड V2 ने तो अभी गाइडेंस भी बढ़ा के 100 जो स्टोर्स थे वो बोल रहे थे ऐड करेंगे ऑन अ बेस ऑफ 200, विच कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड कितना आ गया 50% का तो स्टोर एडिशन रेट हो गया। वो बोल रहे 100 ने हम वी विल ऐड 120 स्टोर्स इन FY26, ठीक है। तो वो अभी ग्रोथ आ गया 60% नेट स्टोर एडिशन का। एब्सोल्यूट नंबर स्टोर का नहीं देखना है, स्टोर एडिशन रेट देखना है आपको, ठीक है। अभी आप देखो ट्रेंड का तो स्टोर है 1000, ठीक है। 1000 पे भी वो अगर और 10 भी ऐड, अगर 100 भी ऐड करेगा, ठीक है, तो वो तो खाली कितना ग्रोथ आ गया, खाली 10% का स्टोर एडिशन रेट हो गया, क्योंकि ऑन अ बेस ऑफ 1000 यू आर एडिंग 100 स्टोर्स। तो आप देखो, आप बोलोगे 100 स्टोर कर रहा है तो दैट इज गुड एज कम्पेयर टू V2 एज, बट V2 का बेस कितना 200 स्टोर, ट्रेंड का बेस है 1000 स्टोर। तो स्टोर एडिशन रेट देखना है आपको, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखना है, क्योंकि पहले परफॉर्मिंग जो पुराने स्टोर्स है दैट आर ओल्डर देन 1 ईयर, वहाँ पे कैसा ग्रोथ आ रहा है। एंड आपको देखना है उनका प्रोडक्ट मिक्स, कहाँ पे अगर कौन से सेगमेंट में अगर कौन सा मार्जिन ज़्यादा है, एंड अगर वो वाला एक्सपांड हो रहा है तो दैट इज़ गुड कि मार्जिन एक्सपांड होगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन होगा आगे जाके। बस इतना ही देखना है आपको ये सेगमेंट में। तो ठीक है, वी हैव कवर्ड ट्रेंड एज वेल, एंड अभी वी विल मूव ऑन टू थोड़े मिड टू प्रीमियम वाले सेगमेंट रिटेलर्स लाइक कैंटरबिल, मोंटे कार्लो फैशन हो गया, एंड आपका आदित्य बिरला फैशन, ठीक है। तो उसका भी बात करें, बट वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं एज कम्पेयर टू ये वैल्यू फैशन वाले सेगमेंट में, ठीक है। तो थैंक यू।